Hello everyone, take out your civics book, open page number 59. Here the chapter 5, Women Change the World. इस चैप्टर का हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम वुमेन्स के साथ क्या होता है, वुमेन्स कैसे अपनी चीज़ों के साथ डील करते हैं, कैसे वुमेन्स के साथ इनजस्टिस होता है, लड़कों को और लड़कियों को एक समान नहीं माना जाता, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आप पेज नंबर 59 ओपन करो। लर्निंग फॉर चेंज। अब सीखते हैं कि बदलाव कैसे लाना है। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all the children to go to school. जैसे हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds और नॉट अप्रोचिएट फॉर सम चिल्ड्रन. आज की डेट में ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं और एजुकेशन नहीं ले पाते. बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू. लेकिन पहले के टाइम पे जो हमारा पास्ट था ना, उसमें बहुत से लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता था. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज एल्डर्स डू. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते थे, जो उनकी फैमिलीज़ में ऑक्यूपेशन होता था, काम होता था, वही काम वो लोग करते थे और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते थे. जैसे कि अगर उनके पापा फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो भी खेती बाड़ी करने लगते थे. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. लेकिन लड़कियों के लिए जो वो सिचुएशन थी ना, वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि तब के टाइम क्या होता था, स्कूल लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और लड़कियों की जल्दी ही शादी करा दी जाती थी और उनको घर का काम ही सिखाया जाता था. इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समाज बदला तो लड़कों को पढ़ना और लिखना सिखाया गया, लेकिन लड़कियों को नहीं सिखाया जाता था. Even in families where skills like pottery, weaving and crafts were taught, the contribution of daughters and women was not only seen as supportive. फैमिलीज़ में क्या होता था, जो फैमिलीज़ पहले से जो फैमिलीज़ का काम होता था, जो उनके पेरेंट्स काम करते थे, वही उनके बच्चे काम करते थे. जैसे कि घड़े बनाना, कपड़े बुनना, क्राफ्ट करना, तो यही सब काम लड़कियों को भी सिखाए जाते थे. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they would not seen as potters. पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट चीज़ें, ये लड़कियों को सिखाया जाता था, लेकिन और वुमेन्स भी ये सब काम करती थी, लेकिन वुमेन्स को इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता था. मतलब कि जो मेन लक्ष्य होता था ना, जो उस काम का मेन पार्ट होता था, मेन हिस्सा जो होता था बनाने का, वो नहीं उन्हें दिया जाता था. उन्हें साइड की चीज़ें होती, ताकि जैसे कि उन्हें उन चीज़ों की तैयारी कर देना, वो सामान ले आना, वो सामान इकट्ठा करके उनकी तैयारी करना, ये सब काम वुमेन से कराया जाता था. जो मेन काम होता था ना, वो कभी वुमेन को नहीं कराया जाता था, ना ही उन वुमेन को उन काम के लिए सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि वो वुमेन को उस लायक समझते ही नहीं थे कि वो भी कुछ काम बाहर के कर सकती हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पोट्री ट्रेड का, मतलब कि जो घड़े बनाते हैं ना मिट्टी के, वो तो वुमेन क्या करती थी, मिट्टी इकट्ठा कर लेती थी, मिट्टी का जो पॉट था उसको बना देती थी, लेकिन कभी जो मिट्टी का घड़ा था ना, उसे नहीं बनाती थी. उसे कौन बनाता था, मैन बनाता था, क्योंकि वो मेन पार्ट होता था कि व्हील होती थी ना, व्हील ऐसे घुमा घुमा के मिट्टी का ऐसे घड़ा बनाना, वो मैन करता था. लेकिन साइड के जितने काम है, मिट्टी इकट्ठा करना, मिट्टी को गीला करना, ये सब काम कौन करता था, वुमेन करती थी. लेकिन वुमेन को कभी भी मेन काम के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता था. इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. लेकिन 19th सेंचुरी में धीरे धीरे जो पढ़ाई की, एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो बढ़ने लगी. स्कूल बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. धीरे धीरे स्कूल्स बनने लगे और बहुत सारे स्कूल हो गए थे. लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजने लगे. जिन लोगों ने कभी लाइफ में अपनी पढ़ाई नहीं की है ना, वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे.
बट देयर वर लॉट ऑफ ऑपोजिशंस ऑफ एजुकेशन गर्ल्स इवन देम। लेकिन उस टाइम पे भी लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए लोग रोक लगाते थे, लोग उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देते थे। लोग ये मानते थे कि लड़कों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड्स एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। बहुत से वुमेन और मैन ने क्या किया, बहुत सारे संघर्ष किए ताकि गर्ल्स के लिए भी स्कूल खोला जाए। उस टाइम पे लड़के लड़कियों को एक ही स्कूल में नहीं भेजा जाता था, तभी सिर्फ लड़के पढ़ाई करते थे, लड़कियां नहीं करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उस चीज़ में कि लड़कियों के लिए भी स्कूल बनाए जाए और वो भी पढ़े। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। वुमेन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने और लिखने के लिए। यहाँ पे देखो रामाबाई शोन अबव विथ हर डॉटर। ये रामाबाई है और ये उनकी बेटी है। कैंपेन्स द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन। उनने कैंपेन्स किए थे कि वुमेन्स को भी पढ़ाया जाए, औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को भी पढ़ाया जाए। उसके लिए उनने कैंपेन्स किए थे। कैंपेन्स का मतलब है अपने लिए न्याय लेना। She never went to school but learned to read and write from her parents. वो कभी भी स्कूल नहीं गई लेकिन उन्हें पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा, मतलब अपने माँ बाप से सीखा। She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women were not allowed such knowledge. उन्हें पंडिता बोला जाता था, क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ना और लिखना संस्कृत में सीखा था, इसलिए उन्हें पंडिता बोला जाता था। उन्हें संस्कृत के बारे में सारी नॉलेज थी। She went on the set up a mission in Kendamon near Pune in 1898 where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. उनको क्या मिला था? उनको एक मिशन था जो कि कहाँ का था? कैंडामोन का था, जो कि पुणे में 1898 में। उनने क्या किया था, जो भी विडो का मतलब है जिनके हस्बैंड मर जाते हैं और वो विधवा हो जाती है, उन्हें विडो बोलते हैं। वो महिलाएं और जो गरीब महिलाएं थी उन लोगों को उनने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उनको क्या बोला कि उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको अपने लिए इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, मतलब खुद से कमाना भी चाहिए और पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए। They were taught a variety of skill from the carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. उनने क्या किया, उनने कारपेंट्री का काम सिखाया महिलाओं को। कारपेंट्री का काम मतलब फर्नीचर का जो लकड़ियों का काम होता है ना वो, और प्रिंटिंग प्रेस मतलब कि जो न्यूज़पेपर आता है ना, जो प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है पेपर में, तो वो प्रिंटिंग प्रेस भी उनको सिखाई। जबकि आज की डेट में गर्ल्स को आज की डेट में भी ये काम नहीं सिखाया जाता। उस टाइम पे रामाबाई ने जो विडो महिलाएँ थी, जो गरीब परिवार से थी, उनको भी ये सब सिखाया था। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये है प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं। रामाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। आज की डेट में भी रामाबाई का ये मिशन चलता है। ओके, तो आगे का चैप्टर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।